कबड्डी खेल रहे थे देखकर बैठ जाइए करिए ठीक है विद्यालय के छात्र यानी इसके बाद शायद कोई गाँव नहीं होगा। वहाँ के युवाओं को, वहाँ के बच्चों को इस खेल कूद की प्रतियोगिता में इतने धर्मन से मस्त होकर मैंने देखा। ये आपके शरीर के लिए, आपके मन के लिए और आपके विकास के लिए बहुत जरूरी है। इस तरह की प्रतियोगिताएं सरकार तो करवाती है, लेकिन जिस तरीके से ग्रामीण लेवल पर आप लोग के अपने समुदाय ने स्वयं के संसाधनों से एक बहुत अच्छा आयोजन किया, इसके लिए आयोजन समिति धन्यवाद की बात है। खेल के मैदान से, इसी मिट्टी से एक सितारा निकलेगा जो राष्ट्र की बुलंदी तक पहुंचता है, ओलंपिक तक जाता है, देश का नाम रोशन करता है। ऐसे किसी भी सितारे को कभी भी कोई भी सहायता की जरूरत हो, मैं जिस भी स्तर पर रहूँगा, जिस योग्य रहूँगा, मेरी तरफ से सहयोग आपको हमेशा मिलेगा। मैं व्यक्तिगत कृतज्ञ हूँ, आपकी मदद करके मुझे बहुत खुशी मिलेगी। मैं इस काम को ऐसा ही मानता हूँ, आपकी मदद यानी सीधे सीधे परमात्मा की मदद है। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रह सकता है। और आप लोग इस काम को कर रहे हो, मैं कोई बहुत भाषण नहीं दूंगा। जिस काम को लोगों को सिखाना पड़ता है, उस काम को आप एक्सप्लेन कर रहे हो और मुझे बहुत खुशी है, हार्दिक खुशी है। और मैं क्षेत्र के रूप में बार-बार आप लोगों को खुशियाँ चाहूँगा। आज के इस बहुउद्देशीय आयोजन के आयोजक के वरिष्ठ सदस्य विपुल साहब, जिनसे परिचय हुआ, और ये डॉक्टर साहब जो आपके क्षेत्र के ही हैं, बाकी किसी नाम नहीं पता है, लेकिन जो लोग भी इसके आयोजक मंडल में हैं और प्यारे छात्र छात्राओं, अच्छे लोग, मैं सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुआ और शिक्षा विभाग में ही था। महाविद्यालय में रिटायर हुआ। मेरे महाविद्यालय में भी खेलकूद होते थे, लेकिन आज एक सुदूर ग्रामीण अंचल में इस तरह के खेलकूद की प्रतियोगिता और उसमें कुछ एकेडमिक प्रतियोगिता भी हुई है, जैसा मुझे बताया गया है कि अध्ययन के साथ खेल, और जब इन दोनों का होगा मेल तो आप कर देंगे सबको फेल। कोई बड़ी बात नहीं है। पास हो करके कारगर बनना है, कामयाब बनना है, वो बहुत जरूरी है। और आपके यहाँ कामयाबी के कुछ उदाहरण मौजूद हैं। अभी बताया कि आधा दर्जन MBBS डॉक्टर अगर इस तराई क्षेत्र में नेपाल के बॉर्डर पर, अभी डॉक्टर बताया इसके आगे फिर कोई गाँव नहीं। यह हमारे देश का आखिरी गांव है, हमारे देश के आखिरी गांव जहाँ पर कि मैं तो पहले सुना करता था कि भिलगा जंगल भिलगा और जो बाकी वहाँ कुछ नहीं है, लेकिन अभी आगे समय देखा कि काफ़ी विकास हुआ है। लेकिन जितना विकास सरकार ने नहीं किया होगा उतना
आप लोगों ने खुद किया है, ऐसा मुझे लग रहा है। और वह डॉक्टर साहब ने मेरी सारी बातें जो मुझे कहनी थी वो इन्होंने कही। अब मेरे लिए कुछ कहने के लिए ज़्यादा नहीं बचा। इनकी बात में जो इन्होंने कंजूसी कर दी, छोड़ दी, वो मैं बता देना चाहता हूँ कि यह खुद ही एक पेशे से चिकित्सक हैं और अंदर से समाज सेवा का भाव उमड़ता रहता है, राष्ट्र सेवा का भाव उमड़ता रहता है। और इसीलिए इन्होंने एक विकसित राष्ट्र मंच तैयार किया है, एक संगठन तैयार किया है। अभी उसका कार्यक्रम चल रहा है, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है, उस पर कई हजार लोग जुड़ चुके हैं। विकसित राष्ट्र, अभी आपके देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने एक नारा दिया है, विकसित भारत। आप पता है कि हम लोग 3 श्रेणी होती है किसी देश के विकास की, 3 श्रेणी में बच्चे होती है। पहला होता है अविकसित, पिछड़ा एकदम। यह सौभाग्य है कि हमारा देश और हम लोग अविकसित कभी नहीं रहे। हमारा जन्म ही जो हुआ 1947 में जब आजाद हुए, तब से हम अविकसित नहीं रहे, विकासशील रहे। तो विकासशील से शुरुआत हुई है और हमको दूसरी सीढ़ी पार करना है, वह है विकसित वाली। और 2047 तक का टारगेट हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है, लेकिन वो बहुत दूर है। 2047 पहले हो जाना चाहिए। 23 साल बहुत है। जो जज्बा आप दिखा रहे हैं, इतना अच्छा हमने वॉलीबॉल का जो मैच देखा है, इतने पिछड़े क्षेत्र में, मैं वॉलीबॉल का खुद खिलाड़ी हूँ। आपने देखा, सर्विस किया, सर्विस लग गई और हमारी टीम जीत भी गई। और 2 साल पहले ये डॉक्टर साहब पूना में आ गए थे एडिशनल सीएमओ के पद पर, इन्होंने मेरा खेलना बंद करा दिया। ये सुबह सुबह हमको घुमाना शुरू कर दिए और हम लोग जो है 20-22 किलोमीटर रोज सवेरे घूम जाते हैं, साइकिल से या मोटरसाइकिल से, थोड़ा कोई पैदल। तो खेल छूट गया, लेकिन मैं लगातार 10-12 साल तक वॉलीबॉल खेल के यहाँ पड़ा हूँ। तो बात विकसित राष्ट्र की हो रही थी कि अगर हम थोड़ा सा तेजी दिखा के हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में भी, खेल के क्षेत्र में भी, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, और अभी जो शुरुआत डॉक्टर साहब ने की है वह एक आध्यात्मिक क्षेत्र की शुरुआत है। अगर आप में इच्छा शक्ति नहीं है कोई चीज, तो आपने जो है टारगेट ही नहीं बनाया कि हमको ये करना है। विल पावर होते हैं, अगर हमारी स्ट्रांग विल पावर है तो हम सब कर सकते हैं। और वो विल पावर कहाँ से आती है? धर्म से आती है, आध्यात्म से आती है, जिसको कि हम लोग, कुछ लोग हमारे देश में ही है विधर्मी टाइप के लोग इसको खराब मानते हैं, लेकिन धर्मो रक्षित रक्षिता कहा गया, धर्म से ही सब कुछ संभव है। और हम लोग उसी के ऊपर काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब के नेतृत्व में। और अभी उसकी एक शुरुआत आपने बताई नहीं थी, बड़ा लंबा हो जाता है इनका व्याख्यान, तो थोड़ा मेरा दिख रहा है, जबकि ज़्यादा आवश्यकता बोलने की थी कि हर हर महादेव करके जो है, हम लोग यहाँ ज़्यादातर हिंदू ही हैं, हिंदू जो नहीं भी हैं उनको भी हर हर महादेव कहने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और वह अगले जो महाशिवरात्रि के दिन उसका समापन होना, और अभी शायद अगले महीने से 22-23 तारीख से, हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा साफ में बताएंगे। बस इतना कहना कि अगर हम लोग ठान लेंगे तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, अपने जीवन को सार्थक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद का था, इसलिए मैंने अपने जो इसका लक्ष्य है उसे 37 तक लाना है और अपने जीते जी हमें विकसित राष्ट्र देखना है। इसके लिए थोड़ी अपनी रफ्तार हमें तेज करनी होगी और एकजुट हमको दिखना होगा। न सिर्फ दिखना होगा बल्कि जब एक दिशा में हम लोग चलते हैं, आपने देखा होगा, कभी पक्षियों को आसमान में देखा होगा, वो भी आकार में उड़ते हैं। एक पंछी रहता है, उसके 2 पैर इस तरीके से रहते हैं, वो 3-4 हजार किलोमीटर उड़ लेते हैं इकट्ठे जब वो चलते हैं।
और अकेला पंछी मुश्किल से 1-2 किलोमीटर उड़ सकता है। एकता में शक्ति है। जो सबसे आगे वाला पंछी होता है उसको सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और जब वो थक जाता है तो पीछे आ जाता है। और जो पीछे वाला पंछी जिसको कम मेहनत करनी पड़ती थी वो आगे चला जाता है। इस तरीके से हजारों किलोमीटर ऐसे हम लोगों को भी एक दूसरे का संबल बनते हुए बिना जात पात भेदभाव के हम लोग डेमोक्रेसी है हमारी, यहाँ सबको अपने विचारों को कहने की स्वतंत्रता है, लेकिन हजारों विचार मिलके कोई एक विचार नहीं बन पाएगा। एक विचार से नहीं बन सकता है कि राष्ट्र को विकसित करने में हमारा का योगदान है। आप चाहते हैं कि अमेरिका और लंदन की तरह हमारे देश में हो, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। और उसके लिए करना सिर्फ यही है कि एक जो होना है, एक अपनी जो काम आपको मिला हुआ है, आप बच्चे का काम पढ़ना है पढ़े, खेलने के समय खेले। जो काम सरकार अगर सरकारी नौकरी कर रहा है तो वो अपनी नौकरी को ईमानदारी से करे। गांव का प्रधान है वो अपने काम को ईमानदारी से करे, वरना सरकारें आती जाती रहेगी, भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा और विकसित राष्ट्र का सपना सिर्फ सपना नहीं रह जाएगा। क्योंकि सन 47 से लेकर आज तक हम विकासशील ही है। इसके लिए आपको हमको सबको मेहनत करनी होगी। और अब समय आ गया है कि हम सब जिम्मेदारी लें, हम सब जिम्मेदारी लें। ये नहीं कि कोई सरकार आपको कर देगी। और ये पहल इस गांव में, कचकई गांव में मुझको देखने को मिली बिना किसी सरकारी मदद के। इतना बड़ा आयोजन राष्ट्र विकसित होने के लिए तैयार है। जय हिंद। मैं 1.5 बार तो बोल ही सकता हूँ, थोड़ा सा बस केवल 1.5 मिनट भी नहीं, 90 सेकंड में ये करना है कि इस क्षेत्र में भगवान बुद्ध ने इसको तपस्थली बनाया था, ठीक है। और यहाँ से जो संदेश उन्होंने दिया वो आज की दुनिया के तमाम देशों में वो फैल रहा है, ठीक है। अपने सीएमओ साहब हैं, देश बहुत बड़ा है, उत्तर प्रदेश भी काफ़ी बड़ा है, पता तो है नहीं। इन्होंने उत्तर प्रदेश में जिस जिले को चुना है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वो जिला आपका जिला है श्रावस्ती। सबसे पिछड़ा श्रावस्ती में इन्होंने यहाँ से थोड़ी दूर पर वो है गब्बापुर एक ग्राम सभा है, वहाँ पर आपने एक हेल्थ रिजॉर्ट बनाया और एक ऑक्सीजन पार्क की स्थापना की। ठीक है, अभी एक शुरुआत वहाँ की। और एक तीसरा स्थल आज मुझे देखने को मिला कि अब यहाँ भी आज आप आ गए। अब जानते कहाँ से आ रहे हैं? आजमगढ़ से आप चले थे लखनऊ, और लखनऊ से फिर आए गोंडा, मुझको लेकर के आए फिर यहाँ। इतनी लंबी दूरी तय करके केवल आपके बीच में आकर के साहब, अगर वहाँ के युवा, वहाँ का यूथ ये कर रहा है, वहाँ के कुछ वरिष्ठ लोग अगर ये आयोजन कर रहे हैं, तो हमको चल करके उनका उत्साहवर्धन करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो है आज का कार्यक्रम जो है सफल हुआ है, और आगे फिर कभी आवश्यकता होगी तो हम लोग यहाँ आएंगे। ऐसा ही बहुत हमारे हमारे बच्चों को उत्साहवर्धन किया। और हम इनको धन्यवाद देते हैं कि ये इतने नेपाल की सीमा के बॉर्डर पर जो इससे फिर उत्तर तरफ और बॉर्डर के किनारे नेपाल है, बाकी कोई गाँव नहीं है, यहाँ पर सीमांत रेखा पर करके इन्होंने हम लोगों को, हमारे बच्चों को, हमारे भारत बच्चों को एक उत्साहवर्धन किया। हम इनको बहुत धन्यवाद देते हैं। और हम कहते हैं कि गब्बापुर आपने खरीदा है, लेकिन हमारे गांव का ग्राम पंचायत में मोतीपुर कला में जो डिप्टी का फार्म है उसको क्रय करने के लिए मैंने सुना है। अगर आप क्रय कर लेते तो मैं आश्वस्त करता हूँ, बहुत अच्छा होता है। बहुत 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 धन्यवाद हम देते हैं। और आपके सलाह
हम आभारी होते हैं और आपके शरण में रहते हो। आप हम लोगों को शिक्षा देते, यही हम आपसे कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। ओम नमो पार्वती पते। यहाँ पर आए सभी खिलाड़ियों, दर्शकों एवं ग्रामवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं अभिनंदन। मैं डॉक्टर नागेंद्र कुमार, आज मैं 2 दिन से लगातार दीपावली खेलकूद एवं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता करा रहा हूँ। मुझे अत्यधिक खुशी हुई जब इस साल सबसे अत्यधिक छात्रों की उपस्थिति रही, लगभग वही 300 के अराउंड, 350 के अराउंड। इस मैच के तुरंत बाद पार्टिसिपेट पाई और स्पोर्ट्स स्टेडियम दुमका और दोनों टीमें इसमें सभी छात्रों का प्रदर्शन काफी बढ़िया रहा है। मैं सभी छात्रों एवं सभी छात्रों का उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। मैं राम कतार राणा, खारू कल्चर श्रावस्ती के अध्यक्ष। आज हम लोग भचकाही ग्राम पंचायत के अंतर्गत स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में दीपावली के पर्व पर खेलकूद प्रतियोगिता और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का समापन कर रहे हैं। इस अवसर पर तीनों थारू बाहुल्य ग्राम सभा के नन्हे मुन्ने बच्चों ने प्रतिभाग किया और वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए। इस प्रतियोगिता के माध्यम से समाज के जो जागरूक लोग हैं, जो शिक्षित वर्ग के लोग हैं और जो मजदूरी पेशा से जुड़े हुए वर्ग हैं और जो कृषि कार्य से लगे हुए हैं, सभी का योगदान रहता है। सभी लोग बढ़ चढ़ करके इसमें अपना श्रम दान करते हैं और इसके साथ साथ में धन संग्रह में भी सहयोग करते हैं, जिससे ये कार्यक्रम सफल होता है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम अपने थारू समाज के बच्चों को कैसे आगे बढ़ाएं शिक्षा के क्षेत्र में और खेलकूद के क्षेत्र में। इसके साथ साथ में ही सभी का विशेष ध्यान यह है कि हमारा समाज जो इस समय कुछ नई नई कुरीतियों से घिरता जा रहा है, उन कुरीतियों को भी दूर करने के लिए उसमें प्रयास किया जा रहा है। सभी का दिलो दिमाग में चल रहा है कि यदि हमारा समाज नशा मुक्त हो जाए तो हमारा समाज पीछे न रह करके अग्रणी की पंक्ति में खड़ा रहेगा। इसके लिए सभी लोगों का प्रयास है और प्रयास किया जाता रहेगा। धन्यवाद। मैं ईश्वर चौधरी, प्रधान प्रतिनिधि ग्राम पंचायत भचकाही। आप लोगों को मैं अवगत करा दूँ, दीपावली खेलकूद सांस्कृतिक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन 2015 से किया जा रहा है और इस खेल से, इस आयोजन कराने से कई फायदे दिखाई दिए हैं। इस वर्ष हमारी ग्राम पंचायत का एक लड़का अनिकेत खेलो इंडिया में नाम आया है और प्रतिवर्ष राज्य स्तर तक खेलने जाते हैं और इस खेल को आयोजन कराने में ग्राम पंचायत भचकाही और जनपद समाज बस्ती में निवासरत सभी जागरूक नागरिकों का योगदान रहता है। इसमें किसी प्रकार का सरकार द्वारा हम लोग सहयोग नहीं लेते हैं और इस खेल को हम लोग प्रतिवर्ष कराते रहेंगे। धन्यवाद। सभी प्लेयर एक छोटे से बच्चे के लिए जोरदार तालियां बजाएं। एक गोल्ड मेडल मिला है और एक क्या नाम है आपका? चौधरी, किस क्लास में हो? 5th B, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में कौन सा स्थान पाए हो आप? फर्स्ट। बाकी प्लेयर्स भी या दर्शक हैं। क्या नाम है आपका? अलेक्स राणा, क्या पोजीशन पाए हो? दूसरा, किस क्लास में हो आप? 5th। 1000 रुपया, एक चमकी बात और एक किसान बेटा ताली बजाइए। चलिए ठीक है।
कम समय में आयोजित हुआ। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यतः चंदन जी और विजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी ग्रामवासियों एवं क्षेत्रवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।